हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो टॉपिक चल रहा था हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसी में आपको बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ठीक है, इनके बारे में आज मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको समझिए। देखिए, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस जो है ये मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दोनों क्रॉस के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। मोनो हाइब्रिड में देखो, आपने देखा था कि हम टू करेक्टर को लेते हैं जो कि कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं, जिसमें हमने एक टॉल लिया है और एक डॉर्फ। टॉल का सिंबल कैपिटल टी, डॉर्फ का स्मॉल टी। क्लियर है। अब जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में तुम्हारा क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। करेक्टर कौन सा होगा, टॉल, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंस लॉ लगेगा, मेंडल का फर्स्ट लॉ। क्लियर। अब देखो, यहाँ पर जो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की बात है उसको आप सिंपली समझ सकते हैं। व्हेन क्रॉस बिटवीन F1 हेटेरोजाइगस पेयर टू डोमिनेंस करेक्टर ऑफ टॉल पेरेंट, तो दिस क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस। ठीक है। जब हम F1 जनरेशन के विषम युग्मी जो पेयर है उसको हम सम युग्मी टाल के साथ क्रॉस करेंगे तो ये क्रॉस आपका क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। ठीक है। अब इसी का अपोजिट देख लो। जब हम F1 जनरेशन का जो प्लांट है, ठीक है, हम उसका जो क्रॉस है जब रिसेसिव करेक्टर वाले पेरेंटल जनरेशन से कराएंगे तो हम इस क्रॉस को क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। ठीक है। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि जब हम डोमिनेंस करेक्टर वाले पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो इसमें जो रिज़ल्ट है वो हमको प्राप्त नहीं होता है। यानी कि जो रिज़ल्ट है एक्चुअली में, ये जो क्रॉस होते हैं उसमें मेन जो हमारा होता है वो टेस्ट क्रॉस होता है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस के द्वारा हम इसमें गैमेटिक जो पेयर है प्योरिटी के अकॉर्डिंग, डोमिनेंस और रिसेसिव, इसको हम चेक करते हैं। और बैक क्रॉस जो होता है वो डिपेंड करता है डोमिनेंट करेक्टर को। तो जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो इसमें हमारा गैमेटिक डिफरेंशिएशन नहीं शो होता है। क्लियर है। चूँकि ये बैक साइड पेरेंटल जनरेशन के लिए हो रहा है, इसीलिए हम इसको बैक क्रॉस बोलते हैं। और इसको टेस्ट क्रॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। अगर हम F1 जनरेशन में जो गैमेटिक परसेंटेज है डोमिनेंस और रिसेसिव का, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम इसमें टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब मैं अगर इसको क्रॉस करके आपको शो करूं तो आप लोग खुद इसमें डिफरेंस जो है वो समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम डोमिनेंस करेक्टर के साथ कराते हैं तो सबसे पहले देखो, 4 चैम्बर का एक चेकर बोर्ड बना लें। एक पेयर तुम्हारा कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कर दीजिए। कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। ये भी टॉल हो गया, ये भी टॉल हो गया, ये भी टॉल और ये भी टॉल। यानी कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया, 100% टॉल। कोई गैमेटिक डिफ्रेंशिएशन हुआ नहीं। अब अगर हम इसको रिसेसिव करेक्टर वाले पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो इसमें आप रेशियो देख लो। एक पेयर तुम्हारा स्मॉल टी होगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये दोनों क्या हो गए, टॉल हो गए। और ये क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। बोलो हुआ। तो यहाँ पर आपके पास जो टॉल हैं वो कितने हुए, 2, और डॉर्फ कितने हुए, 2। यानी कि अगर हम इसका रेशियो निकालें तो रेशियो क्या हो गया, 2:2 या 1:1। ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली समझ लीजिए कि जब हम क्रॉस को डोमिनेंस पेरेंट से कराएंगे तो वो बैक क्रॉस कहलाता है। इसमें कोई रिज़ल्ट शो नहीं होता, यानी कि गैमेटिक डिफरेंशिएशन नहीं होता है।
और जब हम इसी F1 जनरेशन का जो प्लांट है उसको अगर हम रिसेसिव करेक्टर से कराएंगे तो क्या होगा, गैमेटिक डिफ्रेंसिएशन होता है। इससे हमको ये पता चल जाता है कि F1 में 50% डोमिनेंस है और 50% रिसेसिव। आ गया समझ में, क्लियर है। और इसका जो रेशियो है वो आपका हमेशा क्या आता है, 1:1। क्लियर। अब देखो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या होता है कि डाई हाइब्रिड में हम लोग के पास जो करेक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, डबल, यानी कि हम लोग 2 करेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में इसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ तो देखिए, हम लोग किसकी बात करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड में देखो, जैसे हम लोग एक ले लेते हैं राउंड, एक ले लेते हैं येलो। इसके अलावा सेकंड आपका हो जाएगा रिंकल्ड ग्रीन। क्लियर है। राउंड का कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्लियर है। सबसे पहले हम क्रॉस करते हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक, फिर ये जो कैपिटल आर है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो यहाँ पर आपका आ गया कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये जनरेशन कौन सी हो गई, F1। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों ने इसको देख लिया था। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये पेयर हो गया। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सेकेंड पेयर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर जो प्लांट हैं वो कौन से हैं, राउंड, येलो। क्लियर। अब देखो जिस तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम इसका गैमीट पेयर निकालते थे। तो सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर भी होगी। तो देखो, एक आपका F1 जनरेशन से डोमिनेंस करेक्टर के बीच में जो क्रॉस होगा ये आपको मालूम है क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। और एक क्रॉस आपका जो है वो F1 से किस में होगा, रिसेसिव में, क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस। तो जो F1 जो मोनो हाइब्रिड में आपका पॉइंट था वही डाई हाइब्रिड में है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बट डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर जो पेयर हैं वो कितने हो जाएंगे, डबल। वहाँ पर सिंगल हमने करेक्टर लिया था, यहाँ डबल करेक्टर ले रहे हैं। तो बस जो डिफरेंस है वो सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो गैमेटिक पेयर हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब अगर हम इसका गैमेटिक पेयर बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था कैपिटल आर, स्मॉल आर एक एलिलिक ग्रुप है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई सेकंड है। तो दोनों को हम एक दूसरे से क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। सबसे पहले कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। तो यहाँ क्या आ गया, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। कितने पेयर बने, 4 पेयर आपके ये बन गए। चूँकि ये पेयर और ये पेयर सेम है तो जैसे पेयर आपके इधर बने वैसे ही आपके इधर बनेंगे। क्लियर हो गई बात। अब हमको करना क्या है कि जैसे अगर हम बैक क्रॉस करेंगे तो बैक क्रॉस के लिए हम इसके साथ क्रॉस करेंगे। अगर हमको टेस्ट क्रॉस करना है तो रिसेसिव करेक्टर से करेंगे। तो जिस तरह से हम लोगों ने इसको यहाँ पेयर, गैमेटिक पेयर बनाए, सेम कंडीशन में हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, गैमेटिक पेयर बनाएंगे। तो मैं आपको टेस्ट क्रॉस जो है ये करके दिखा दे रहा हूँ। देखो, हम अगर पेयर लें तो क्या बन जाएगा, एक पेयर आपका बन जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और दूसरा पेयर क्या बनेगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। हम इसका इससे करा रहे हैं तो ये पेयर आपके बने। इनका जो हमने गैमेटिक पेयर निकाला था वो आपके कितने थे, 4 थे, 1 2 3 4। कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई।
सेम कंडीशन यहाँ पर हम इसके भी पेयर निकाल लेंगे। तो एक आपका ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, दोनों को क्रॉस कर दीजिए। जितने भी पेयर बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सिमिलर बनेंगे, यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेंगे कि नहीं। अब हमको क्या करना है, हमारे पास 4 पेयर तो ये डिफरेंट हैं और ये 4 पेयर क्या हैं? सिमिलर हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक कॉमन ले लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। हम इसमें एक क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब 4 पेयर आपके डिफरेंट ये हैं, 1 पेयर आपका ये है, तो 4 × 1 क्या हो गया, 4 चैम्बर का आपको एक चेकर बोर्ड बना लेना होगा। 4 चैम्बर का एक चेकर बोर्ड बना लेंगे। ठीक, ये 4 पेयर जो है आप यहाँ रख दीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और ये जो सिंगल पेयर है इसको इस साइड में रख दीजिए, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर हो गई बात। इसको मेल गैमीट मान लीजिए, इसको फीमेल। आप क्रॉस कर दीजिए, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। आ गया करेक्टर। अब यहाँ पर देखो कैपिटल आर डोमिनेंस है, स्मॉल आर को हाइड करेगा, कैपिटल वाई डोमिनेंस है, स्मॉल वाई को हाइड करेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, राउंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, दोनों स्मॉल वाई हैं तो ग्रीन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राउंड ग्रीन। दोनों स्मॉल आर हैं तो रिंकल्ड हो जाएगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को हाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, येलो। और यहाँ पर चारों करेक्टर क्या है, रिसेसिव है, तो क्या हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन। तो आप यहाँ पर देखिए कि चारों प्लांट का जो फिनोटिपिक अपीयरेंस है वो कैसा है, अलग अलग है। क्लियर हो गई बात। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 1:1:1:1:1। आया समझ में। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें रेशियो आपका बनता है 1:1। ठीक, क्योंकि इसमें सिंगल कैरेक्टर हमने लिए हैं। और अगर डाई हाइब्रिड की बात करेंगे तो इसमें रेशियो आपका क्या बनेगा, 1:1:1:1, क्योंकि इसमें हमने कितने कैरेक्टर लिए हैं, डबल कैरेक्टर। आ गया समझ में। क्लियर। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया है इस पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं। नीट के या कंपटीशन एग्ज़ाम जो आपके बायोलॉजिकल होते हैं उसमें आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, जिसका बेस आपका यही है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। समझ गए। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ये बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये आपके 3 ऐसे क्रॉस हैं जो बेसिक हैं। इनको ध्यान से अगर आप समझ लोगे तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन जो होगा उसको करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको समझ लो। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं इसी के आगे का दूंगा। ओके, थैंक यू।